अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन पहले तुर्की का वीज़ा अप्रूव्ड होकर आया था, तो आज मैं इसी वीज़े के मतलब आपको अपडेट दूंगा कि इस भाई की ट्रैवल हिस्ट्री कैसी थी, बैंक स्टेटमेंट कैसी थी, टैक्स रिटर्न्स कैसे थे। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप दोस्तों को मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पहले वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं, या फिर जो दोस्त समझते हैं कि हमारी प्रोफाइल वीक है और तुर्की का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की वीडियोस देखकर कुछ दोस्तों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो ये जान सकते हैं कि इस भाई की प्रोफाइल कैसी थी और मेरी प्रोफाइल कैसी है, तो मुझे ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी आपके वीज़ा सक्सेस स्टोरी की जो है बहुत कम वीडियोस आती हैं। तो एक बात बताता चलूँ कि मेरे कुछ दोस्त होते हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उनको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो वो कम होते हैं। दूसरा, ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो लोग पंजाब साइड, गुजरात, गुजरांवाला या फिर लाहौर या इस्लामाबाद से होते हैं। तो मैं हूँ कराची में, तो उन दोस्तों का ये सीन होता है कि वो चाहते हैं कि जी आपसे मीटिंग की जाए, आपसे पहले बात की जाए, तो इसलिए फिर मेरे पास वीज़े अप्लाई कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, तो वो वहीं से अप्लाई कर देते हैं। तो जो दोस्त मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, तो उनकी तादाद कम होती है। तो इसलिए फिर जब वीज़े कम अप्लाई होंगे तो फिर अप्रूवल भी कम होंगे। हालांकि आजकल ऑनलाइन दौर है, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, कॉल के ज़रिए बात भी हो जाती है। तो कुछ दोस्त जिनको समझ में आता है वो अप्लाई करवा देते हैं, और जो समझते हैं कि आप दूर हैं तो वो अप्लाई नहीं करवाते। तो इसलिए फिर वीज़े बहुत कम अप्लाई होते हैं मेरे पास, तो फिर उनकी सक्सेस स्टोरी भी उसी हिसाब से कम होगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, इनका जब भी आंसर आएगा इंशाल्लाह मैं आपको, बेशक वो रिफ्यूज़ हो और अप्रूवल हो, आपको मैं अपडेट ज़रूर करूँगा। तो अब बात करते हैं इस वीज़े के मतलब। तो ये वीज़ा 30 मार्च यानी कि 30 मार्च को अप्लाई हुआ था, और विद इन 1 वीक इस वीज़े का आंसर आ गया था। तो ये इस्लामाबाद सेंटर में, जो कि अनातोलिया का सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई हुआ था, और 6 अप्रैल को इसका आंसर आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा अप्रूव्ड होकर आया था। 3 मंथ की वैलिडिटी है, उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवल करना है। और इन भाई का अपना बिज़नेस था स्टील का, और उसके अलावा कुछ रेंटल शॉप्स थी, वहाँ से भी इनको इनकम आ रही थी। हालांकि वो इनकम इनके बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही थी, तो वो मैंने कवरिंग लेटर में उसको मेंशन करके इनकी जो फ़ाइल थी इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया था। उसके साथ इनके टैक्स रिटर्न बहुत ज़्यादा वीक थे। टैक्स रिटर्न में भी इन्होंने अपनी जो है वो रेंटल शॉप जो है वो शो नहीं की हुई थी, और उसके अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपया इन्होंने सालाना अपनी इनकम शो की हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे। तो मैंने ये टैक्स रिटर्न्स इनके नहीं लगाए थे, टैक्स रिटर्न नहीं लगाए थे, क्योंकि अगर मैं टैक्स रिटर्न इनके लगाता तो इनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती। इनके सिर्फ मैंने एनटीएन लगाया था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगाया था। उसके साथ मैंने कवरिंग लेटर में मेंशन कर दिया था कि इनकी जो है रेंटल शॉप्स हैं, और इसके साथ इनका एग्रीमेंट था वो लगा दिया था, और इससे इनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और विद इन 1 वीक इनका वीज़ा अप्रूवल होकर आ गया था। और बैंक स्टेटमेंट बताता चलूँ कि इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन 5 से साढ़े 5 लाख रुपया मौजूद थे, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये इनकी प्रोफाइल थी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।